Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 10 chapter 6 important definitions of unit number 6. One of the most important definition is measure of central tendency. Define measure of central tendency. The measures that are used to determine the central value are called measure of central tendency. मेयर्स कहते हैं इकदामात को, वो इकदामात जो हम करते हैं डेट आर यूज टू डिटरमाइन, किस लिए यूज टू डिटरमाइन फाइंड आउट करने के लिए द सेंट्रल वैल्यू मिड वाली वैल्यू सेंट्रल वाली वैल्यू को मिड वाली वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए जो हम मेयर्स करते हैं, जो इकदामात करते हैं, आर कॉल्ड मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बेटा आपने कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर फाइंड आउट करने हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर्स टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, इसको A.M एब्रीविएशन से भी लिख सकते हैं। हार्मोनिक मीन H.M, ज्योमेट्रिक मीन G.M, मीडियन, मोड, कर्टाइल। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि नेम ऑफ सम ऑफ द मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपने इनके नेम याद रखने हैं। तो इसमें से आपको कोई यानी 2 कहेंगे तो, लेकिन आपको 6 के 6 आने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। बेटा ये जो चैप्टर 6 है वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फार्मूले पहले डिस्कस करूँगी। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला और हार्मोनिक मीन का। तो इसमें जो फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का होगा वो अनग्रुप डाटा के लिए भी होगा और ग्रुप डाटा के लिए भी होगा। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है, इसमें ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आएगी देखें, और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं। तो इसमें देखिए अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एंटीलॉग सिग्मा log x ओवर n, और हार्मोनिक मीन का है n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। ये हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला और ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या है, आपने सिग्मा के बाद f लगा देना फ्रीक्वेंसी, तो ये अनग्रुप से ग्रुप डाटा बन जाएगा। देखें ज्योमेट्रिक मीन एंटीलॉग सिग्मा के बाद क्या लगा दिया f और log x, और n की जगह आपने सिग्मा f लिख देना है। क्या मेथड है अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा का फार्मूला लिखने का, सिग्मा के बाद f लगा दें और n की जगह सिग्मा f। चेक करें इधर n की जगह आपने क्या पुट किया सिग्मा f, और सिग्मा के बाद आपने क्या लगा दिया f इंटू 1, f आ जाएगा ओवर x। अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला इज अरिथमेटिक मीन। इसको हम सिंबल है इसका x के ऊपर बार, अरिथमेटिक मीन। ये भी अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए है। इसमें डायरेक्ट मेथड भी यूज़ होगा और इनडायरेक्ट मेथड भी। डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है, x मीन किसके इक्वल है सिग्मा x ओवर n, और इनडायरेक्ट में आपने a प्लस सिग्मा डी ओवर n, डी किसके इक्वल है x माइनस ए, और x मीन किसके इक्वल है a प्लस सिग्मा u ओवर n इंटू एच। बेटा अरिथमेटिक मीन के आपको क्वेश्चन में यूँ आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करें और इनडायरेक्ट मेथड से। अगर डायरेक्ट मेथड से आए तो इसका ये फार्मूला है, इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो इसके ये 2 फार्मूले, इनमें से एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं a प्लस सिग्मा डी ओवर n, और यहाँ पर d किसकी इक्वल है x माइनस ए, एज्यूम वैल्यू है, और x बार किसके इक्वल है अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है a प्लस सिग्मा u ओवर n इंटू एज। u कैसे फाइंड आउट करना है x माइनस ए ओवर एच। अरिथमेटिक मीन के ये अनग्रुप डाटा के फार्मूले हैं डायरेक्ट मेथड के और इनडायरेक्ट मेथड के।
अब इसको ग्रुप डाटा में अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हम अरिथमेटिक मीन का फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या मेथड है इसका? सिग्मा के बाद क्या लगाएंगे? एफ़ और एन की जगह सिग्मा एफ़। देखें, सिग्मा के बाद एफ़ लगा दिया और एन की जगह सिग्मा एफ़, तो जो अनग्रुप डाटा से फार्मूला ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो गया। इसमें चेक करें, ए प्लस सिग्मा के बाद एफ़ और एन की जगह सिग्मा एफ़। और इसका अदर फार्मूला इंटरेक्ट मेथड का सिग्मा के बाद एफ़ और एन की जगह सिग्मा एफ़। बाकी वही सेम फार्मूला, आपने ये फार्मूला याद कर लेने अनग्रुप डाटा के, तो ग्रुप डाटा के आप खुद ब खुद याद हो जाएंगे। कैसे? सिग्मा के बाद आप एफ़ लिख लीजिएगा और एन की जगह सिग्मा एफ़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज रेंज। हाउ कैन वी फाइंड रेंज? एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। अब मोड, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए मोड क्या है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। तो ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो, जो ज़्यादा मरतबा आ रही हो, हमारा क्या होगा? मोड। और ये अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए क्या है? मोड का ये सिंबल है, फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। नेक्स्ट मीडियन, मीडियन का ये सिंबल है अनग्रुप डाटा के लिए। इफ़ नंबर इज़ ओड, अगर जो डाटा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड है, आपने चेक करनी है, तो आप मीडियन का ये फार्मूला लगाएंगे, क्लास कंटेनिंग n+1 ओवर 2 टर्म। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन डाटा है नंबर्स ऑफ वैल्यू अगर वो इवन है, तो देन आप मीडियन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 n/2 प्लस n+2 ओवर 2 टर्म। बेटा ये फार्मूला आपने मीडियन के अनग्रुप डाटा के लिए याद कर लेने। अगर डाटा ओड है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर इवन है तो ये। फॉर ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप कैसे? ग्रुप डाटा के लिए मीडियन किसके इक्वल है? एल प्लस एच ओवर एफ इंटू n-2 माइनस सी। एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। बेटा ये आपने अच्छी तरह मीडियन का फार्मूला लर्न कर लेना है। और मीडियन है क्या है? मीडियन का ये सिंबल है, मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन डाटा सेट। जो सबसे मिड में ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट्स काइंडली फोकस on learning of this formula. If you learn this formula, then you can solve the question. Allah Hafiz, have a nice day.